वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट ट्राई हार्ड। इस चैनल को बेसिकली बनाने का हमारा पर्पज़ ये है कि हम केमिस्ट्री को वेरी बेसिक लेवल से स्टडी करें, केमिस्ट्री क्या है और हम इसमें क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। जब भी हम किसी नई चीज़ के बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे माइंड में जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एक्चुअल में वो चीज़ क्या है। तो जहाँ हम केमिस्ट्री को स्टडी करने लगे हैं तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। बेसिकली केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। जब हम ये कहते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि साइंस क्या है। जब केमिस्ट्री उसकी ब्रांच है तो वो भी तो इटसेल्फ कोई चीज़ है ना। तो व्हाट इज़ साइंस? द वर्ड साइंस originally came from the Latin word scientia, which mean knowledge, expertness or experience। जो साइंस का वर्ड है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड साइंटिशिया उससे ड्राइव किया गया है और उसके 3 मीनिंग जहाँ हैं नॉलेज, एक्सपर्टनेस और एक्सपीरियंस। बाय द लेट 14th century in the English the collective meaning of science is knowledge। पहले तो उन्होंने कहा कि साइंस की 3 मीनिंग है, लेकिन जब लेट 14th सेंचुरी में उन्होंने इस वर्ड को एक कलेक्टिव मीनिंग दिया जिसका था जो था नॉलेज। अब हम ये कहते हैं कि साइंस जो है वो नॉलेज है। किस टाइप का नॉलेज? नॉलेज की भी कई टाइप्स होती हैं, तो साइंस किस टाइप का नॉलेज है? विच टाइप ऑफ नॉलेज? साइंस एम्स टू बी नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड सो दैट साइंस इज़ आल्सो नेचुरल फिलासफी। जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो एक नेचुरल वर्ल्ड है और साइंस का बेसिक पर्पज़ ये है कि उस वर्ल्ड के अबाउट नॉलेज को इकट्ठा करना और उसको बताना कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो साइंस इस बेसिस पे हम साइंस को नेचुरल फिलासफी भी कहते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि साइंस की जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल and physical world through observation, experimentation and the testing of theories against the evidence obtained। बेसिकली साइंस में होता क्या है कि डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बारे में जो रिज़ल्ट हैं उसकी बेसिस पे अपनी थेरीज़ पेश करते हैं। अब साइंस उन थेरीज़ को स्टडी करती है और हमें ये बताती है कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और जो उन्होंने उसके बारे में रिज़ल्ट दिए वो रिज़ल्ट सही हैं या गलत हैं, वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर तो वो रिज़ल्ट वैलिड होते हैं तो वो थेरी वैलिड थेरी करार दी जाती है, अदरवाइज़ वो थेरी रिजेक्ट की जाती है। तो साइंस बेसिकली इन सब चीज़ों को स्टडी करती है कि हमारी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उस पर जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। हमने वेरी फर्स्ट टाइम में देखा था कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, तो हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री साइंस की किस ब्रांच में एग्जिस्ट करती है। मॉडर्न साइंस इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस, सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस एंड फॉर्मल साइंसेस। अब हम ये देखेंगे कि नेचुरल साइंसेस में सब ब्रांचेस कौन सी हैं और सोशल साइंसेस में सब ब्रांचेस कौन सी हैं। नेचुरल साइंसेस की सब ब्रांचेस हैं बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें हम ज़ूलॉजी और बॉटनी को स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ द एनिमल्स एंड बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ द प्लांट। और इसके बाद इसकी जो दूसरी सब ब्रांच है वो है फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंस में हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड अर्थ साइंस को स्टडी करते हैं। इसके बाद जो इसकी दूसरी मेन ब्रांच है वो है सोशल साइंसेस, उसमें हम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। और जो साइंस की थर्ड मेन ब्रांच है वो फॉर्मल साइंस है, उसमें लॉजिक्स एंड मैथमेटिक्स को स्टडी किया जाता है। कि साइंस की मेन ब्रांचेस को स्टडी करने का हमारा जो पर्पज़ था वो ये था कि हम ये देख सकें कि केमिस्ट्री साइंस की किस ब्रांच में आती है। तो फिज़िकल साइंसेस में हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर जो था वो सिर्फ इतना ही था और इसके बारे में मैं आपको ये बताऊँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि हमने केमिस्ट्री को वेरी बेसिक लेवल 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करना है और हम इसके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और डेली के बेसिस पे एक न्यू लेक्चर अपलोड करेंगे, जिससे आपको केमिस्ट्री बिल्कुल वेरी बेसिक लेवल से समझ आना स्टार्ट होगी। अगर आपकी क्लास किसी वजह से मिस हो जाती है या आपको अपने टीचर की कोई भी बात समझ नहीं आती, तो जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।